Hello everyone, this is Akanksha and welcome back to our channel Evolve with Akanksha। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग क्रिस्टल्स के बारे में, उनकी पावर, उनकी एनर्जी और लाइफ पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। तो सबसे खास बात यह है कि आज हमारे साथ है मिसेस मधुरा पंडित, जो एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है और क्रिस्टल हीलर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्रिस्टल की एनर्जी का मैजिक देखते हैं। मधुरा जी, बहुत 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 स्वागत है आपका आज हमारे एपिसोड में। ये जो क्रिस्टल का एपिसोड होने वाला है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल। ओके। क्रिस्टल को हम लोग सेमी प्रेशियस स्टोन्स बोलते हैं। अ, उसको हम लोग उपरत्न भी बोलते हैं हिंदी में। वो एक मिनरल्स है। उसका फॉर्मेशन बताती हूँ आपको कैसे होता है। जब ये वोल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से लावा निकल के आता है और वो जगह के आजू बाजू में स्प्रेड होता है, ठीक है? फिर वो जो लावा का जो लेयर लेयर बनते जाता है मिनरल्स का, और ओवर द पीरियड वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है। अच्छा। ठीक है। अभी कभी भी कैसे होता है कि रॉक्स में, हाँ, रॉक्स में इनिशियली जो मिनरल्स रहते हैं वो धीरे धीरे ऐसे रॉक्स के ऐसे लाइन में ऐसे बनते जाते हैं। जब भी हम लोग ओवर ओवर द पीरियड, जब भी रॉक हम लोग कट करते हैं, तो अंदर से मस्त एक लाइन दिखाई जाती है। यू कैन, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अंदर क्रिस्टल फॉर्म हुए रहते हैं। अच्छा। उसको हम लोग जियोड्स बोलते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। तो क्रिस्टल, बेसिकली क्रिस्टल में मिनरल्स रहते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल्स से क्रिस्टल बनते हैं। इसमें मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, ठीक ओके। है। और बिकॉज ऑफ दिस उसमें एक एनर्जी रहती है, ठीक है। अभी हमको पता है कि अपना जो यूनिवर्स है उसमें भी एक एनर्जी है, राइट। हम लोगों में भी एक एनर्जी है, उसमें वाइब्रेशंस है, Right. वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी है, तो क्रिस्टल में भी सेम है। अच्छा। जो हम लोग बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वही अपने अंदर भी है। जो जो भी मिनरल्स नेचर में है वो मिनरल्स अपने अंदर भी है। जैसे हमारे अंदर भी सोडियम की लेवल है, पोटेशियम की लेवल है, वो इम्बैलेंस होती है तो हम लोगों को मतलब हेल्थ इश्यूज आते हैं, राइट। ठीक है। तो वो एनर्जी है, बेसिकली वो एनर्जी है, ठीक है। तो क्रिस्टल का यूज, मेन पर्पस वही है, एनर्जी हीलिंग। ओके। एनर्जी हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब रिगार्डिंग क्रिस्टल है। ओके। सो जो आप ये एनर्जी हीलिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो किस टाइप की एनर्जी आप हील कर सकते हो थ्रू क्रिस्टल्स? ओके। क्रिस्टल में इमोशनल हीलिंग होता है, फिर फिजिकल हीलिंग होती है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी क्रिस्टल यूज करते हैं। वही मेडिटेशन क्रिस्टल यूज किए जाते हैं बहुत सालों से, ठीक है। और मेन पर्पस क्रिस्टल का है कि क्रिस्टल चक्रा हीलिंग में यूज करते हैं। चक्रा हीलिंग के लिए क्रिस्टल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें क्रिस्टल बहुत यूजफुल है। ओके। सो जो ये अभी आपने बोला कि इमोशनल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग, तो हम ये एक एक करके जाते हैं। आप इमोशनल हीलिंग कैसे करते हैं, आप पहले बता दीजिए। इमोशनल हीलिंग, जैसे हमारे हर एक इंसान में इमोशंस है, ठीक है। जब भी हम लोग हैप्पी होते हैं तो सेरोटोनिन करके हार्मोन डेवलप होता है, ठीक है। फिर जब भी हम लोगों को एंजाइटी होते है तो उसमें इम्बैलेंस होता है, ओके। करेक्ट। तो एनर्जी चेंज होती है, राइट। तो क्रिस्टल में भी एनर्जी है। तो क्रिस्टल क्या करते हैं ना, जब भी हमारे इमोशंस ऐसे इम्बैलेंस होते हैं तो क्रिस्टल उसको अपलिफ्ट करते हैं, ओके। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग कैसे होता है ना कि जब भी हम लोगों को कुछ पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जैसे कभी कोई बच्चा गिर गया तो उसको कुछ किधर लग गया तो पेन हो रहा है, तो पेन के टाइम हम लोग क्रिस्टल रख के उसको मेडिटेट करके वो पेन कम हो सकता है, कम होता है ग्रेजुअली। ओके। तो ये होगा फिजिकल हीलिंग। फिर आता है स्पिरिचुअल। देखो, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट चाहिए, तो कोई कोई क्रिस्टल जो है वो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हेल्प करते हैं, तो उसमें भी उसका यूज होता है, ठीक है। और मेडिटेशन में तो यूज होता ही है। हम लोग उसको हाथ में लेके
मेडिटेशन कर सकते हैं, तो एनर्जी अपलिफ्ट होती है उससे। राइट। ठीक है। फिर लास्ट इम्पोर्टेंट जो है वो चक्रा हीलिंग में क्रिस्टल का यूज होता है। देखो अपने 7 चक्रास है, पहले मैं आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ। 7 चक्रास है, ठीक है। चक्रास कैसे रहते हैं ना कि चक्रा हमारे हमारी बॉडी में जो 72,000 नाड़ियां है, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहते हैं। अभी उसमें 3 नाड़ियाँ जो है वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है? ये नाड़ियाँ मूलाधार चक्र से निकल के सहस्त्र चक्र तक जाती है। तो ये जब भी आपस में इंटरसेक्ट होती है, तो एक पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है? वो एनर्जी पॉइंट है, वही चक्रास है। ओके। हाँ, तो चक्रास को ना, इन शॉर्ट चक्रास को ना सब नाड़ियाँ कनेक्टेड रहती है, ठीक है? और वो जंक्शन जैसे वो एक्ट करता है, और वो नाड़ियाँ जो है वो अपने ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ओके। ठीक है? मतलब हर एक चक्रास को अलग-अलग ऑर्गन्स रहते हैं, तो वो नाड़ियाँ थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक ओके। है? तो ये चक्रास है, ठीक है? चक्रास क्या करते हैं ना, चक्रास को ये एनर्जी किधर से मिलती है? तो यूनिवर्स से मिलती है ना? तो यूनिवर्स से चक्रास एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपने नाड़ियाँ थ्रू अपने ऑर्गन्स को देते हैं। अभी क्या होता है ना, जब भी चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तो हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है, तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, यू नो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत टाइप्स के ब्लॉकेजेस होते हैं। तो चक अपने क्रिस्टल क्या करते हैं ना, क्रिस्टल अगर हम लोग पहनते हैं, वो चक्रास के लिए, और अगर उसके साथ हम लोग मेडिटेट करते हैं, तो वो चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब ये हेल्प करता है। हाँ, ये एनर्जी अपलिफ्ट करता है। जो भी एनर्जी डाउन हो रही है, जो भी चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो हर एक चक्रा के लिए अलग-अलग क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। इसमें कलर थेरेपी यूज़ होती है। कलर थेरेपी यूज़ करते हैं इसमें। जैसे मैं बताती हूँ कि फर्स्ट चक्रास है, वो है रूट चक्रा, जिसको हम लोग मूलाधार चक्रा बोलते हैं। उसका कलर है रेड कलर, हाँ? उसका मंत्र है, बीज मंत्र है लम। तो उसके लिए रेड जैस्पर, फिर ब्लड स्टोन, ब्लैक टूरमलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, ये सब क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं। ओके। और ये कनेक्ट रहते हैं अपने बोन्स से, अपने मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं, अच्छा। ये चक्रा। ओके। तो अगर बोन पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि हमारा मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस है। तो उसके लिए हम लोग वो क्रिस्टल लेके मेडिटेट करेंगे। सेकंड आता है सैक्रेल चक्रा, ठीक है? सैक्रेल चक्रा अपना ऑरेंज कलर का रहता है, उसका बीज मंत्र है वम, उसके क्रिस्टल है कार्नेलियन, देन ऑरेंज कैल्साइट। ये जो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल आते हैं वही सब सैक्रेल चक्रा के लिए यूज करते हैं। इसमें इमोशंस आते हैं, क्रिएटिविटी, वाइटैलिटी रहती है, पैशन रहता है, ठीक है। ये अगर चक्रा क्या होता है ना, अगर सपोज हम लोग लाइक लेथार्जिक फील कर रहे हैं ना, कि एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है, तो ये अगर हम लोग क्रिस्टल यूज कार्नेलियन यूज करेंगे तो हम लोग को एकदम एनर्जी आएगी, और लाइक आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। आपका इतना एनर्जी कार्नेलियन लिफ्ट करता है, उसको स्टोन ऑफ वाइटलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा का कलर है येलो। अच्छा। उसका बीज मंत्र है रम। ओके। हाँ, और इसके लिए जो क्रिस्टल यूज करते हैं उसमें है सिट्रीन, देन येलो कैल्साइट, टाइगर आई, ये सब क्रिस्टल है ना, वो सोलर प्लेक्सस के लिए यूज करते हैं। अभी सोलर प्लेक्सस कनेक्टेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, अच्छा। जैसे अपने गॉल ब्लैडर हो गया, फिर अपने पैनक्रियाज हो गए, लीवर हो गया। अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस है तो समझना है कि अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है। जैसे मैं भूल गई कि अपना जो सेकंड चक्रा जो अपना है, वो अपने जो ऑर्गन्स लाइक अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को कनेक्टेड रहता है। फिर अपने किडनी ऑर्गन्स को कनेक्टेड रहता है। तो अगर उसमें इम्बैलेंस आता है तो सेक्सुअल चक्र अपना इम्बैलेंस है, ओके। ठीक है। अभी सोलर चक्र अपना हो गया। अभी गोइंग टू हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र को अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर है पिंक, पिंक नहीं तो ग्रीन। इसके लिए जो बीज मंत्र है वो है यम, और इसके लिए जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं वो रोज़ क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंचुरियन है, टोरोनाइट है, मैलाकाइट है। तो ये जो क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोगों का जो रिलेशनशिप
रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो मतलब जो इमोशंस उसमें जो क्रिएट होते हैं, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक इसमें कैसे होता है, कभी कोई-कोई लोग थोड़े से हाइपर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो अगर ये रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ करेंगे तो उसमें उनमें थोड़ा-सा लविंग नेचर आ जाता है ना, थोड़ा-सा कंपैशन आ जाता है। हार्ट चक्रा कंपैशन लविंग नेचर के लिए काम करता है। ठीक ओके। है? नेक्स्ट है विशुद्ध चक्रा। विशुद्ध चक्रा मतलब उसको थ्रोट चक्रा बोलते हैं। उसको उसका जो बीज मंत्र है वो हम है और कलर है ब्लू। तो इसके लिए एक्वामरीन है, अमेज़ोनाइट है, लैपिस लाज़ुली है, ये सब क्रिस्टल्स थ्रोट चक्रा के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए इसमें जो ऑर्गन्स कनेक्टेड है वो है अपने ईएनटी, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, वैसे अपना जो गले का जो प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, वो सब थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड रहते हैं। ओके। ठीक है? जो हम बात करते हैं वो भी थ्रोट चक्र हाँ, से ये रिलेटेड। कम्युनिकेशन भी थ्रोट चक्रा से ही होता है। लैपिस लाज़ुली भी उसके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा क्रिस्टल है और वो जो क्रिस्टल है वो राजा-महाराजा यूज़ करते थे। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट में ऐसा पता चला है कि तभी मतलब क्राउन्स के ऊपर उनके क्राउन्स के ऊपर ये लैपिस लाज़ुली वो लगाते थे कि एक इंट्यूशन बढ़ाने के लिए भी उसका यूज़ होता था और एक वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी ट्रुथ कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन में लैपिस लाज़ुली यूज़ किया करते थे। लैपिस लाज़ुली एक्चुअली अपने थर्ड आई चक्र के लिए भी काम करता है और थ्रोट चक्र के लिए भी काम करता है। बहुत सुंदर क्रिस्टल है, उसको लाजावत करके भी बुलाते हैं। अच्छा, बहुत तो पुराना क्रिस्टल है मतलब ऐसे। मुझे लापिस लाजुली लेना चाहिए फॉर यस, एग्ज़ैक्टली। कम्युनिकेशन। यस, एग्ज़ैक्टली। मतलब उससे कम्युनिकेशन बहुत मतलब इम्प्रूव होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कम्युनिकेशन में, वॉइस कम्युनिकेशन होता है उसमें। ओके। देन आता है अपना थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र को आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं। इसका ना कलर इंडिगो है। ओके। हाँ, इसका मेन जो क्रिस्टल है वो एमेथिस्ट है। ओके। एमेथिस्ट है, सोडालाइट है, देन लैब्राडोराइट है, एंजेलाइट है, बहुत सारे क्रिस्टल। ये एक्चुअली ना इंट्यूशन पावर के लिए ये चक्रा बुलाया जाता है। इंट्यूशन पावर, अगर हम लोग ये क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो इंट्यूशन पावर बढ़ती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एमेथिस्ट यूज़ किया जाता है। ओके। और कभी-कभी कैसे हम लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा है, ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस है, हेडेक है, इसके मतलब अगर ये इम्बैलेंस है तो ये सब प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। मेमोरी नहीं मम आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी थर्ड आई चक्र में इम्बैलेंस दिखाई देता है। तो अगर हम लोग वो क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स एनर्जी बढ़ती है उसमें, एनर्जी लेवल अपलिफ्ट होती है। ठीक है? लास्ट आता है अपना, हाँ, इसके लिए अपना जो मंत्र बीज मंत्र है वो ओम है। अच्छा। हाँ, ओम है, इंडिगो कलर है इसका। और लास्ट चक्र आता है वो सहस्त्र चक्र, जिसको क्राउन चक्र बोलते हैं। ये क्राउन चक्र भी ना आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, वो उससे कनेक्टेड है। इसका क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन बोल सकते हैं इसको, हाउलाइट भी इसके लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए ना एमेथिस्ट भी कभी-कभी यूज़ किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये अपना आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसका भी बीज मंत्र ओम ही है। ओके। हाँ, और इसका कलर वॉयलेट है। अच्छा। हाँ, तो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ अगर कुछ है, प्रॉब्लम्स है, तो ये इम्बैलेंस होता है थोड़ा मेंटली, कुछ किसी को प्रॉब्लम है। पर सहस्त्र चक्र जनरली किसी का इम्बैलेंस नहीं होता है। हाँ, वो एक बैलेंस ही रहता है। ओके। ऐसा। तो अभी हमने इतने सारे क्रिस्टल्स के बारे में बात की, ये तो जो बिगिनर्स है, हुँ, तो उनको आप कुछ 3-4 क्रिस्टल सजेस्ट कर पाएँगे जो आप उनको स्टार्ट करने के लिए येस, श्योर, श्योर, ये क्रिस्टल जर्नी? येस। पहले बोलूँगी मैं क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज एक बहुत अच्छा क्रिस्टल जिसे हम लोग स्फटिक भी बोलते हैं। पहले से बहुत लोग उसका यूज़ करते हैं। ये ना क्लैरिटी देता है, फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। हुँ। मतलब मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन जो बच्चे लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा क्रिस्टल है और बहुत अच्छा मतलब अमेजिंगली वर्क करता है। ओके। हुँ, देन सेकंड आता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट तो हर एक के पास रहना चाहिए क्योंकि एमेथिस्ट एक तो अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, स्पिरिचुअली भी अपने को ग्रोथ देता है और ना उसका एक मेजर उसका एडवांटेज है कि ना कभी भी कुछ भी पेन हो रहा है, कुछ भी मतलब इमरजेंसी में भी हम लोग अगर उसको रख देंगे ना, तो ना एकदम पेन ग्रेजुअली कम होगा मतलब उसका।
ऐसे मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है एकदम, मतलब इसीलिए एमेथी सबके पास एक तो उसका ये मतलब जो क्रिस्टल का जो टंबल होना ही चाहिए ओके। एमेथिस्ट का। फिर रोज़ क्वार्ट्ज, हुँ, रोज़ क्वार्ट्ज तो हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा क्रिस्टल है कि वो ना इतना इमोशनली बैलेंस करता है ना, एक कंपैशन, एक लविंग नेचर, वो एटमॉस्फेयर में भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ना, मतलब एक बोलते हैं ना, एक एकदम अच्छा, एक हँसता-खेलता एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है रोज़ क्वार्ट्ज। तो रोज़ क्वार्ट्ज भी हर एक किसी के पास होना चाहिए। अगर आप एक हार्ट शेप का रोज़ क्वार्ट्ज अगर रिंग में पहने, हाँ, आप पेंडेंट पहने ना, तो भी आप सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। किसी-किसी को खुद से प्यार नहीं रहता है, अरे मैं ऐसी हूँ, मेरे से कुछ होता ही नहीं ना, ऐसे सब बस नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने खुद के बारे में। तो सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ट्ज अमेजिंगली वर्क करता है। तो रोज़ क्वार्ट्ज तो होना ही चाहिए। फिर ब्लैक टूरमैलिन जो नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब करता है। अच्छा। तो ब्लैक टूरमैलिन और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग को अपने घर के बाहर दरवाजे के ऊपर हैंग करेंगे, तो नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब करेंगे। और सेलेनाइट ऐसा क्रिस्टल है कि वो जो प्यूरीफायर है वो जो भी नेगेटिविटी ब्लैक टूरमैलिन एब्ज़ॉर्ब करेगा, वो प्यूरीफाई करेगा। सो दोनों साथ में रखे जाते हैं। ओके। सो नेगेटिविटी बस मतलब पकड़ने में वो प्यूरीफाई भी होती है। तो सेलेनाइट भी एक मतलब ये ब्लैक टूरमैलिन भी यूज़ करना चाहिए। ओके। और एक कम्युनिकेशन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि लैपिस lazuli तो रखो, मतलब वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, एक वाइज कम्युनिकेशन के लिए लैपिस lazuli यूज़ करना चाहिए। उसका क्रिस्टल अगर घर पे रखेंगे तो एक अच्छा, मतलब जो लोग अपने बिज़नेस के, मतलब जो आप कौन से करियर में हो, उसके हिसाब से आप अपना क्रिस्टल चूज़ कर सकते हो। जैसे मार्केटिंग फील्ड में है तो लैपिस lazuli, फिर अगर कोई टीचिंग फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है तो सिट्रीन और इसका कॉम्बिनेशन, ग्रीन एवेंचुरिन का कॉम्बिनेशन, ऐसे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोफेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप लोग पहन सकते हैं। डॉक्टर के लिए अलग है, ऐसे मतलब जो ये है वकील है, बोलते हैं ना जस्टिस है, न्याय देने के लिए तो लैपिस lazuli तो बहुत अमेजिंग वर्क करता है। शनि का क्रिस्टल है वो, तो शनि की महादशा में भी यूज़ हो सकता है लैपिस lazuli। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार भी आप क्रिस्टल चूज़ करके पहन सकते हो। ओके। तो ये क्रिस्टल अगर बिगिनर्स भी ले रहे हैं, तो लेकिन आई गेस उन पे बिलीव भी होना चाहिए, करेक्ट, है ना? करेक्ट। अगर बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल पहना ही जाता है इंटेंशन से। हुँ, हुँ। ना, मतलब क्रिस्टल को हम लोग इंटेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरा ये है, मेरी हेल्थ अच्छी है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऐसे मतलब अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में देना है। रोज रोज देंगे तो वो वैसे काम करता है, वो एनर्जी अपलिफ्ट करता है, ऐसे वो फ्रेंड जैसा ही है। हुँ, उनको मतलब लगता है हम लोग को नहीं समझता, पर वो यू कैन फील लाइक, मतलब जिसको समझता है उसको समझता है। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे वो, अगर हम लोग पहन रहे हैं कोई क्रिस्टल तो 2 दिन के बाद आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, वो हुँ, पहनते आपके इमोशंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके हुँ, हेल्थ हुँ। में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इमोशनली तो बहुत चेंजेस आते हैं, ओके, क्रिस्टल पहनेंगे तो, बहुत चेंजेस आते हैं। ओके। हर एक इसमें टाइगर आई पहनेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में दिखाई देगा ही देगा। ना, भय आपका जो मतलब टाइगर आई जो है वो सोलर प्लेक्सस पे काम करता है, जिसको भय चक्र भी बोलते हैं। तो अगर डर जैसा कुछ किसी के मन में रहता है ना, अगर आप हुँ, वो पहनोगे ना टाइगर आई, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा, मतलब अपलिफ्ट होगा और आपका डर भी जाएगा। आप हुँ। विदाउट फियरलेस होके एकदम एक अलग अलग तरीके का मतलब कॉन्फिडेंस आप मतलब पा सकते हो। अच्छा। ऐसे हर एक क्रिस्टल का ना अलग-अलग एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी है। बहुत है, मतलब एक उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, हेल्थ वाइज़ भी है, फिर इमोशंस वाइज़ भी है। ना, हुँ। स्पार्क अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी अलग है। तो हम लोग वैसे क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके, तो ये जो सारे क्रिस्टल्स हैं, तो इनकी ऑथेंटिसिटी हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि मार्केट में तो वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स अवेलेबल है और एक साइट पे क्रिस्टल्स अवेलेबल है। तो ये कैसे पहचानें? एक्चुअली ना क्रिस्टल ना, अगर आप हाथ में लेंगे ना, हुँ, देखो आप हाथ में लेके देखो, क्रिस्टल अगर आप हाथ में लेंगे तो ना ये बहुत ठंडा रहता है।
बहुत ठंडा रहता है और ना इसके ना हर एक आप देखोगे ना इसके जो बीड्स है वो हर एक का कलर अलग-अलग है। सेम आपने फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो नेचुरल है ना। अगर हैंडमेड है मतलब तो उसमें सेम एक जैसा दिखाई देगा। राइट, राइट, हाँ, राइट। और ना ये ना ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ओके। हाँ, तो आप उसे फ़ील करके उसकी एनर्जी भी आप फ़ील कर सकते हैं। एक एनर्जी रहती है उसमें, कैन फ़ील दैट एनर्जी। मेन वही है ठंडा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना चाहिए और उससे सेम मतलब थोड़ा मार्क रहता है, उसमें थोड़ा-सा मतलब ना ऐसे अनइवन रहते हैं क्रिस्टल्स। अच्छा, मतलब हाँ, उसमें तो थोड़ा वो उनकी ऑथेंटिसिटी की पहचान है। पहचान है। यस, यस। ओके। तो ये तो हुआ ऑथेंटिसिटी के बारे में, लेकिन अगर इनको चार्ज करना है क्रिस्टल को, तो वो कैसे चार्ज कर सकते हैं हम? देखो क्रिस्टल जब भी अपने घर पे आता है तो फर्स्ट आपको उसको रनिंग वाटर से धोना है, वॉश करना है, ठीक है? थोड़ा टाइम 1 2 3 मिनट उसको टैप वाटर के नीचे रखना है। फिर उसको पोंछ के ना आप मूनलाइट में रख सकते हैं, फुल मून जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, उसमें 2-4 घंटा रख सकते हैं। सेरेनाइट प्लेट आती है, हुँ। उसके ऊपर आप 2-3 आवर्स रखेंगे तो भी चार्ज हो जाते हैं। देन आप स्मजिंग करके भी उसको क्लींजिंग के लिए स्मजिंग यूज़ होता है। जब भी क्लींस करना रहता है तो क्लींजिंग भी करके एक बार जब ये आता है फर्स्ट टाइम तो क्लींजिंग के लिए हम लोग स्मजिंग करते हैं मतलब जो हम लोग धूप वो सब दिखाते ना, अगरबत्ती दिखाते हैं, हाँ, उससे भी वो क्लींस होते हैं। तो एक बार सब करने के बाद में वो प्यूरीफाई हो गया, एकदम क्लींस भी हो गया। तो फिर बाद में आप उसको हाथ में लेके उसको इंटेंशन देके अपना जो भी इंटेंशन उसको देके यू कैन वेयर इट और आपको उसको 1 वीक में, 2 वीक में धोना चाहिए मतलब एक टैप वाटर के नीचे रखना चाहिए और आप अगर आप एवरीडे उसको इंटेंशन दोगे, हुँ। तो वो अच्छा वर्क करता है। इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को अभी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स तो है, बाकी आपने बोला ज्वेलर्स है, टंबल्स है, यस पिरामिड्स है, लेकिन मैंने बहुत अभी देखा है कि क्रिस्टल ज्वेलरी भी आ रही है मार्केट में। तो ये क्रिस्टल ज्वेलरी भी उसी तरीके से वर्क करती है? ये मैं तो सजेस्ट करूँगी कि देखो हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी लेते हैं, हुँ। ना उसमें कुछ मतलब काँच रहती है, ना हम सब उसमें कुछ मेटल रहता है, कुछ एनर्जी अपलिफ्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कुछ अच्छा कुछ हम लोग गेन नहीं कर रहे हैं, राइट, राइट? राइट। तो क्रिस्टल अगर आप पहनते हो तो आपको रोज़ अगर आप पहनते हो तो आप में एक एनर्जी अपलिफ्ट होती है। क्रिस्टल एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप बाहर से इमिटेशन ज्वेलरी खरीद ही रहे हो, तो क्यों ना क्रिस्टल? क्रिस्टल इतना महँगा भी नहीं है। राइट, राइट। तो क्रिस्टल की ज्वेलरी आपको पहननी चाहिए और दिखती बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, हुँ। तो यू शुड वेयर दैट ऑर्नामेंट्स। हाँ, और मेरे ख़्याल से ये गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है येस, कि आप किसी को कुछ पॉज़िटिव एनर्जी वाली चीज़ गिफ्ट कर येस, रहे हो, येस, येस, है ना? येस। करेक्ट मतलब ये ना देखो इसमें जियोर्स आते हैं, बॉल्स भी आते हैं ना, तो ना वो ना अपने होम डेकोर के लिए आप रख सकते हो। ओके। हाँ, हाँ, जैसे वो ट्री देखो हाँ। ये भी एक अच्छा पिरामिड है जो एनर्जी अपलिफ्ट करता है। अलग-अलग इसके लिए मनी पिरामिड है, अलग-अलग इसके लिए पिरामिड्स है, फिर ये ट्रीज़ है, ये ना एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं। हाँ, और वो दिखने में भी अच्छे लग दिखने रहे भी सुंदर लगती है। हैं। हुँ, तो होम डेकोर के लिए हम लोग कुछ भी उठा के लेके आते हैं, बहुत महँगी-महँगी चीज़। ये तो इतनी कॉस्टली भी नहीं रहती है, मतलब एक अफोर्डेबल रहती है। तो आप रख ही सकते हो अपने घर में, आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, यू कैन फील पॉजिटिव एनर्जी हुँ। इन योर हाउस। तो आपको ये लेना चाहिए एज़ अ होम डेकोर ऑल्सो। ओके। तो अभी हमने इतने सारे क्रिस्टल्स के बारे में बात की है, तो क्या ये क्रिस्टल्स अभी आपके वेबसाइट जो आने वाली है, उसपे ये सारे प्रोडक्ट्स और सारे क्रिस्टल अवेलेबल होंगे? येस, तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैम की जल्दी ही एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, द कॉस्मिक स्टूडियो के नाम से, जहाँ पे सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और सारे ज्वेलरी भी है, तो वो सारे अवेलेबल है। तो जल्दी ही मैम वो क्रिस्टल्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, और जब तक वेबसाइट लॉन्च नहीं होती आपकी, तब तक ये सारी चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं लोग? हमारा इंस्टा पेज है, उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो उधर से आपको चार्ज करके हम लोग दे देंगे। अच्छा, वो आप चार्ज करके हाँ, हम लोग ब्रोकरेज। चार्ज ओके, इनिशियली तो हम लोग चार्ज करके दे देते हैं। ओके।
तो यू कैन वेयर डायरेक्टली लाइक। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर दे दूंगी, अगर आपको ये क्रिस्टल ऑर्डर करने हो तो डायरेक्टली आप कॉल करके उन्हें ऑर्डर कर सकते हो। तो मैम बहुत अच्छा लगा क्रिस्टल्स के बारे में बात करके। थोड़ा सा लंबा एपिसोड हो गया, लेकिन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाए ये ऑडियंस को। करेक्ट। तो ऐसे ही नए नए एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।